सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए जेल का गार्ड बना दिया जाए, तो क्या आप अपने दोस्तों को टॉर्चर करेंगे? नहीं ना। लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ने ये सच साबित कर दिया कि हम सब के अंदर एक छुपा हुआ शैतान होता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या मैं भी कभी बुरा बन सकता हूँ? वेलकम टू द समरी ऑफ द ल्यूसिफर इफेक्ट। ऑथर इंट्रोडक्शन। फिलिप जिम्बार्डो एक मशहूर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जहां स्टूडेंट्स को गार्ड और प्रिजनर बनाकर उनका बिहेवियर स्टडी किया गया था। जिम्बार्डो ने ह्यूमन बिहेवियर, टाइम परसेप्शन और सोशल साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है। वो एपीए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उनका काम दुनिया भर में पढ़ा जाता है। द कोर आइडिया ऑफ द ल्यूसिफर इफेक्ट। जिम्बार्डो इस बुक में एक बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल उठाते हैं, अच्छे लोग बुराई का रास्ता क्यों चुनते हैं? क्या हम सब में एक छुपा हुआ ल्यूसिफर है, या सिस्टम और सिचुएशन हमें बुरे काम करने पर मजबूर करते हैं? समरी। चैप्टर 1, द नेचर ऑफ इविल, बुराई का असली चेहरा। जिम्बार्डो कहते हैं कि बुराई कोई एलियन कंसेप्ट नहीं है, बुराई इंसान के अंदर ही छुपी होती है। जब एनवायरनमेंट और सोशल प्रेशर गलत होते हैं, तब ये बुराई बाहर आ जाती है। एग्जाम्पल, हिटलर का राइज या रवांडा जेनोसाइड, ये सब एक हाई मैसेज देते हैं, पावर प्लस डिह्यूमनाइजेशन इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। चैप्टर 2, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, जब स्टूडेंट्स बन गए जेलर्स। जिम्बार्डो ने 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया जहां कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को गार्ड और कुछ को प्रिजनर बनाया गया। सिर्फ 6 दिन में गार्ड्स ने प्रिजनर्स पे साइकोलॉजिकल टॉर्चर शुरू कर दिया। लेसन, यूनिफॉर्म और पावर इंसान का कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ रोल्स। जिम्बार्डो कहते हैं कि जब किसी इंसान को एक रोल दे दिया जाता है, जैसे टीचर, पुलिस, बॉस, तो वो रोल उसकी आइडेंटिटी होता है। वो रोल इंसान से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल आदमी जब यूनिफॉर्म पहनता है, तो वो अपने आप को लॉ से ऊपर समझने लगता है। चैप्टर 4, डिह्यूमनाइजेशन एंड ग्रुप मेंटालिटी। जब इंसान नहीं रहता, जब किसी को दूसरे या एनिमी बना दिया जाता है, तो उससे हर्ट करना आसान हो जाता है। डिह्यूमनाइजेशन का मतलब है किसी को कम इंसान समझना। रेसिज्म, कास्टिज्म या कम्युनल राइट्स सब इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। जब तक हम एम्पैथी नहीं सीखेंगे, ह्यूमैनिटी खतरे में रहेगी। चैप्टर 5, रेजिस्टिंग इविल, कैसे रोके बुरे काम। जिम्बार्डो कहते हैं कि हर इंसान के पास चॉइस होती है, रेजिस्ट करो या सरेंडर। उन्होंने हेरोइक इमेजिनेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जहां लोगों को सिखाया जाता है कैसे सोशल प्रेशर के खिलाफ स्टैंड लेना है। टिप्स फॉर रेजिस्टेंस। अपने कोर वैल्यूज याद रखो। ग्रुप थिंक से बचो। सब कर रहे हैं इस लॉजिक से दूर रहो। स्पीक अप इवन व्हेन इट्स हार्ड। टाइम पर्सपेक्टिव, सेल्फ कंट्रोल। जिम्बार्डो ने एक और कंसेप्ट दिया, टाइम पर्सपेक्टिव थ्योरी, जिसमें वो बताते हैं कि हम किस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखते हैं, उसी से हमारे डिसीजंस डिसाइड होते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड लॉग डिसिप्लिन और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट हेडोनिस्टिक लॉग मोमेंट्री प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म लॉस को इग्नोर करते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम द बुक। हर इंसान के अंदर इविल और गुड दोनों होता है। सिचुएशन डिसाइड करती है कौन जीतेगा। पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के डेंजरस होती है। लोग अपनी आइडेंटिटी भूलकर सिर्फ रोल बन जाते हैं, तभी प्रॉब्लम्स शुरू होती है। हीरो बनना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है अगर हम कॉन्शियस और करेज का यूज करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, जब टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलकर सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। स्कूल बुलिंग,
जब एक ग्रुप के प्रेशर में एक बच्चा दूसरे को बुली करता है सिर्फ कूल बनने के लिए। सोशल मीडिया ट्रोल्स, जब एनोनिमिटी मिलती है तो लोग किसी को भी अब्यूज करने लगते हैं। ये भी पावर का मिसयूज है। कंक्लूजन, हर इंसान में एक हीरो है। दोस्तों, द लूसिफर इफेक्ट हमें ये लेसन देता है कि हम सब वल्नरेबल है। हम सब कभी भी सिस्टम के प्रेशर में गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अवेयर रहे, अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार रहे और अपने वैल्यूज को पकड़ कर रखे, तो हम ईविल से भाग सकते हैं। आखिर में एक बात याद रखो, बुराई तब जीत जाती है जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करें ताकि हम सब मिलकर एक बेटर और अवेयर सोसाइटी बना सके। अगली बार मिलेंगे एक नए ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सच के साथ खड़े रहिए। गुड बाय।